बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसे पायनियर का अकाउंट बनता है, कैसे वो लिंक होता है स्नैक वीडियो के साथ, कैसे उनकी सैलरी या रिवॉर्ड जो कि किसी भी इवेंट वगैरह से मिला होता है डॉलर की फॉर्म में, वो कैसे पायनियर अकाउंट तक पहुंचता है और कैसे वो पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट होके वो पैसा आपकी जेब तक पहुंचता है। ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। जैज़ कैश में कैसे उसको भिजवाते हैं और जैज़ कैश से कैसे कन्वर्ट करते हैं रुपीस में, वो भी समझाऊंगा। ये सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। और जो मैं बताऊं उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है। आप देखिएगा, आप बड़ी आसानी के साथ ये चीज समझ जाएंगे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो मोबाइल की स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं। पेनियर का अकाउंट आप लोग दो तरीके से बना सकते हैं। नंबर 1, आप लोग इनकी वेबसाइट पे जाके भी बना सकते हैं अकाउंट, या फिर जैज़ कैश की ऑप्शन को यूज करते हुए भी बना सकते हैं। हम लोग जैज़ कैश की ऑप्शन को चूज करते हैं क्योंकि उसमें अकाउंट बनाना आसान है और आप लोगों ने बैंक अकाउंट के बगैर ही अकाउंट बनाना है, तो हम जैज़ कैश की ऑप्शन को यूज करते हैं। सबसे पहले इस प्ले स्टोर में जाकर आप लोगों ने जैज़ कैश की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसको ओपन करना है। अब अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है जैज़ कैश का तो आप उसको लॉगिन कर लें, और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले अकाउंट बनाइएगा। अब जैसे मैंने मोबाइल नंबर लिखा, नेक्स्ट का बटन दबाया, OTP कोड ये थोड़ी देर में आपको SMS के फॉर्म में मिल जाएगा, बल्कि ये मिल भी चुका। इसके बाद आपने चंद एक चीज़ें मैनुअली यहाँ पे एंटर करनी है, लाइक अपना फुल नेम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना CNIC नंबर और CNIC डेट ऑफ इशुएंस, ठीक है। ये चीज़ें एंटर करने के बाद आपने एग्री का बटन दबा के नेक्स्ट करना है। अब आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होगा आपकी मदर का जो नाम है वो, जो कि नादरा के डेटाबेस में मौजूद है, वही वाला। आप उसको चूज करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबा दीजिएगा। नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद आप लोग के पास आ जाती है ऑप्शन कि आपने यहाँ पे अपना कोई एम पिन सेलेक्ट करना है। आप कोई सा भी पिन सेलेक्ट कर लें और उसके बाद उसी पिन को जो आपने फर्स्ट टाइम लिखा है उसको दोबारा सेलेक्ट कीजिएगा, उसको दोबारा लिखिएगा, तो ये सक्सेसफुली जनरेट हो गया जनाब आपका पिन। अब आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है जैज़ कैश का। अब आप लोगों ने यहाँ पे पायनियर की अकाउंट की ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपसे वो एक दफ़ा दोबारा पिन कोड का पूछेगा, आप लोग इनपुट कर दीजिएगा और ये आपको एक स्क्रीन पे और ले जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शंस आ रही हैं। लिंक अकाउंट पहली ऑप्शन, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पेनियर का कोई अकाउंट ऑलरेडी मौजूद है तो इसको क्लिक करने के बाद आप उस अकाउंट को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक नया अकाउंट बनाएंगे ताकि आप लोग को समझ आ जाए, तो हम इस दूसरी ऑप्शन को चूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं कि आर यू फ्रीलांसर और ऑनलाइन सेलर, वो आपसे पूछ रहा है, तो इसको आपने यस कर देना है। अब आपके पास एक स्क्रीन आ चुकी है जहां पर आप लोगों ने अपने पेनियर का अकाउंट सेटअप करना है। सबसे पहले आपने अपना नाम एंटर करना है, फर्स्ट नेम, उसके बाद आपने अपना लास्ट नेम एंटर करना है, नीचे अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और नेक्स्ट का बटन दबाना है। तो सबसे पहले मैं अकाउंट की इंफॉर्मेशन जो है मेरी वो मैं इनपुट करता हूँ। अकाउंट की इंफॉर्मेशन इनपुट करने के बाद मैंने नेक्स्ट का बटन दबाया और आपके पास एक और स्क्रीन ओपन हो गई है। अब इसके अंदर आपने मजीद इंफॉर्मेशन देनी है, लाइक अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है और नीचे अपना जो एड्रेस है वो लिखना है, सिटी आपने अपना लिखना है, जिप कोड लिखना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट का बटन दबाना है। वेरी सिंपल, कोई भी मुश्किल नहीं इसमें। हाँ, जिप कोड अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपकी सिटी का या आपके डिस्ट्रिक्ट का कौन सा है, तो आपने करना है कि गूगल में जाना है और वहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, तो आपके पास जिप कोड आ जाएगा, वो इनपुट कर लें और नेक्स्ट का बटन दबा दें। मैं इंफॉर्मेशन को इनपुट करता हूँ। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के बाद आपने नेक्स्ट का बटन दबाया। अब हम थर्ड स्क्रीन पे आ चुके हैं। टोटल ये इसकी 4 स्टेप्स हैं। थर्ड स्क्रीन पे बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन है। आपने अपने पेनियर अकाउंट का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे रखना है, उसको री एंटर करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन अपना एक सेलेक्ट करना है, उसका एक आंसर देना है और आगे आपने अपनी लोकल लैंग्वेज में अपने नाम को दोबारा रिपीट करके नेक्स्ट का बटन दबाना है। राइट, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं इनपुट कर लेता हूँ और नेक्स्ट का बटन दबाता हूँ कि अगली स्क्रीन हमारे पास क्या आने लगी है।
पासवर्ड मैं एंटर कर चुका हूँ। अब मैं सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किया जा सकता है और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन चूज़ किया और उसका एक आंसर दे दिया जो कि मुझे याद रहना चाहिए बाद में भी इन केस ऑफ इमरजेंसी या कंफर्मेशन के लिए। ये भी मैंने इनपुट कर दिया। अब आपने यहाँ पर जो ये वाली स्क्रीन है, यहाँ पर आपने अपना नाम लोकल लैंग्वेज में लिखना है, यानी कि मैं अंजुम उर्दू में लिखूँगा, राइट। और ऊपर आपने CNIC नंबर एक दफ़ा दोबारा भी लिखना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इनपुट करता हूँ जी। तो सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद मैं नेक्स्ट के बटन को दबाता हूँ। नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद मैं ये लास्ट स्क्रीन पे पहुंच चुका हूं, जिसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, सब कुछ ऑटोमेटिकली फिल जा रहा है। आपने यहाँ पर सिर्फ ये 2 चेक्स बॉक्स जो हैं इन दोनों को एग्री करना है और सबमिट का बटन दबा देना है। तो आपका पायोनियर का अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा जी। तो ये आपके सामने स्क्रीन जिसमें लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस। अब आपके पास अकाउंट बन चुका है, पायोनियर का अकाउंट तो बन चुका है, लेकिन अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने जीमेल में जाना है और वहां पर आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है, अपने ईमेल को वेरीफाई करना है। तो जाते हैं जीमेल के अकाउंट में। जीमेल के अकाउंट में एक ईमेल मौजूद है और वहां पे आपने वेरीफाई माय ईमेल इसको प्रेस करना है। तो आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगा। इस स्टेप को बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, वरना आगे आपका अकाउंट लिंक हो ही नहीं पाएगा। जीमेल का अकाउंट वेरीफाई करने के बाद आप लोगों ने वेट करना है अप्रूवल का। आमतौर पर 3 से 4 दिन लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अप्रूवल आ चुका है, जो कि काफ़ी जल्दी आ गया कि आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव हो चुका है। तो अभी तक मैंने आपको सिखाया कि कैसे जैज़ कैश का अकाउंट बनाते हैं, कैसे पायोनियर का अकाउंट बनाते हैं और कैसे उसको लिंक करते हैं। अब हम आते हैं स्नैक पे कि जहाँ पर डॉलर हमारे पास आए हुए हैं उनको हम अपने पायोनियर के अकाउंट में कैसे भेजेंगे और कैसे जैज़ कैश से कैश करेंगे। तो चलते हैं स्नैक पे। स्नैक के अकाउंट पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक स्टेप मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, वो आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने क्या करना है कि सेटिंग का बटन दबा के वॉलेट के अंदर आना है। आपने कैश के बटन को दबाना है। तो यहाँ पर कुछ डॉलर्स मौजूद हैं। यहाँ पर आपने एक काम करना है। काम आपने क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आती है जैज़ कैश की, जो आपके पास भी आ रही होगी। आपने सिर्फ अपने जैज़ कैश के अकाउंट को लिंक कर देना है, ठीक है। ये स्टेप मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आप लोगों ने ये स्टेप, बड़े सिंपल स्टेप है, ये आपने कर लेना है। उसके बाद हम अब डॉलर्स को अपने जैज़ कैश में भिजवाते हैं। यहाँ पर मैंने $7 को चूज़ किया और विड्रॉ के बटन को दबाया और येस कर दिया। यहाँ पर वो एक दफ़ा रिकन्फर्म कर रहा है और मैंने कैश आउट की बटन को दबाया और यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है कि आपके $7 जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं, जिसमें 24 घंटे लग सकते हैं। आपने आई नो का बटन दबाना है। ऊपर देखें तो डॉलर्स मेरे कम हो गए हैं। अब हम जैज़ कैश में जाते हैं कि वहाँ पे पैसे मिले अभी या नहीं, लेकिन अगर ना भी मिले हो तो 24 घंटे के अंदर वहाँ पर पैसे आ जाते हैं। तो जैज़ कैश को मैंने ओपन किया और यहाँ पर पायोनियर जो लिखा हुआ है इसको प्रेस किया। तो यहाँ पर मेरे पास $35 पड़े हुए। कुछ डॉलर मेरे पास पहले के पड़े हुए थे 28, उसके अंदर ये $7 ऐड होके $35 बन गए। यहाँ पर अब हमें पैसों को विड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल $1 को विड्रॉ करते हैं। मैंने 1 लिखा, ट्रांसफ़र का बटन दबाया नीचे। तो यहाँ पर ये कंफर्म कर रहा है कि $1 को हम यहाँ से निकाल रहे हैं, जिसका एक्सचेंज रेट 178.43 यानी कि 178.43 है। तो मैं यहाँ पर कंफर्म ट्रांजैक्शन करता हूँ। वो दोबारा कोड मांगता है मेरे जैज़ का, मैंने वो एंटर किया। यहाँ पर थोड़ी सी देर वेट कीजिएगा। तो ये देखें पैसे यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में, जिनको आप विड्रॉ करके यूज़ कर सकते हैं। तो आज आपने सीख लिया कि कैसे ये सारे स्टेप्स होते हैं। आपने बड़े सुकून के साथ इस वीडियो को देखा होगा। अब आप इस पे अमल करें, पैसे विड्रॉ करें और इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो भी कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं खुद आपको दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।